नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए यूपीएसआई के स्टूडेंट के लिए मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 आ चुका है। 40 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, किस जनहित याचिका मामले में कोई जनहित याचिका मामला था जिसमें अदालत क्या कह रही है? अदालत में पंचायतों में विशिष्ट कार्यालयों के पद के लिए 2 से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति को अयोग्य ठहराया। मैंने 2 से अधिक किसी के जीवित बच्चे हैं तो वो जो है अयोग्य है। कौन सा मामला था? तो याद रखेंगे जावेद बनाम जो हरियाणा राज्य है, यही मामला था। इसी मामले में जो है 2003 का ये मामला है। इसी मामले में कोर्ट ने कहा था कि 2 से अधिक जिसके बच्चे जीवित हैं वो जो है पंचायतों के विशिष्ट कार्यालयों के जो पद हैं उसके लिए जो है अयोग्य रहेगा। बी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्र सरकार ने 3 प्लाई फेज मास्क की कीमत जो है 30 जून तक कितना रुपए जो है तय की है? तो 30 जून तक जो की थी, आप जानते हैं कोई मानता तो है नहीं, लेकिन 16 रुपये याद रखिएगा। ए यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। 16 रुपये जो है तय की थी। ठीक है, 30 जून तक की बात ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस ऐतिहासिक मामले में, फिर वाद ही है, किसी ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्या कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय? ध्यान से सुनेंगे। कोई भी अविवाहित माँ बच्चे के पिता को बिना सूचित किए और पिता का परिचय बिना दिए बच्चे की एकमात्र अभिभावक बनने का आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। तो दोस्तों ये कौन सा वाद था? तो ये वाद है ABC। जैसे मान लीजिए किसी अविवाहित कोई माँ है तो नाम तो पता नहीं चाहिए, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ABC बनाम जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCT। तो दोस्तों याद रखेंगे ABC बनाम जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। बी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो कोई भी महिला है जो अपने मतलब पति का बिना नाम बताए बच्चे का मात्र जो है एक अभिभावक बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, उसे सूचित भी करना जरूरी नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना चाहिए? और कौन बुलाता है ये आप जानते हैं, 2 बार होना चाहिए। बुलाता कौन है दोनों सदनों का? तो यहाँ पर राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर सी रेड आंसर हो जाएगा। 2 बार कम से कम बुलाया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, स्त्री के अपशिष्ट रूपण से संबंधित विज्ञापन पर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रतिषेध जो है? कौन से धारा के अंतर्गत जो है प्रतिषेध है? मतलब कि ये जो प्रतिषेध जो अधिनियम है वो आपका 1986 है। याद रखेंगे, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और इसकी धारा 3 जो है इसके तहत दोस्तों प्रतिषेध है। मतलब कोई ऐसा विज्ञापन नहीं रहेगा जिसमें स्त्री के प्रति जो है कोई मतलब गड़बड़ वाला चीज़ जो है दिखाया जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो हैं ये दिए जाते हैं किस चीज़ में? तो देखिए जो खेलों के कोचेज होते हैं, मतलब कि खेल के मैदान में उत्कृष्ट शिक्षकों को दिया जाता है। तो याद रखेंगे डी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस न्यायिक मामले, कोई न्यायिक मामला है में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि, सर्वोच्च न्यायालय क्या मान रहा है? पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी जो है अमान्य नहीं होगी। अब ये दोस्तों कौन सा मामला था तो जानेंगे। सरला मुदगल बनाम भारत संघ है, बहुत ही फेमस वाद है। ए इसका रेड आंसर हो जाएगा। ए दोस्तों इसका रेड आंसर हो जाएगा। आईपीसी का जो क्या कहते हैं धारा है 494 के तहत दोस्तों ये बताया गया है। तो याद रखेंगे यहाँ पर सरला मुदगल बनाम जो है भारत संघवाद है। नेक्स्ट बात करेंगे, वन्य जीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति की जाती है। वन्य जीव परिरक्षण जो निदेशक हैं इनकी नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा की जाती है ये आपको बताना है। तो जिन लोगों को पता है भैया बता सकते हैं। देखिए इनकी नियुक्ति जो होती है वो केंद्र सरकार द्वारा होती है। तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की बात कर रहे हैं। 1973 से है। आप जानते हैं कब से ये लागू है ये बताना है। तो देखिए 1974 से लागू है। 1974 से दोस्तों लागू है और 1 अप्रैल से लागू है। याद रखेंगे 1 अप्रैल 1974 से लागू है।
डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार प्रदत्त मूल अधिकार हैं। कितने मूल अधिकार हैं भैया? तो 6 प्रकार के जो है मूल अधिकार हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मौलिक अधिकार आप जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, इनमें से किस रेशे यानी फाइबर को कृत्रिम रेशा कहा जाता है दोस्तों? तो रेयॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं? रेयॉन को दोस्तों जो है कृत्रिम जो है फाइबर कहते हैं। ये सेलुलोज इत्यादि से बनता है। तो बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, रेयॉन। नेक्स्ट बात करेंगे, जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है? जनहित याचिका मैंने जन का उसमें भलाई रहना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा विरुद्ध कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नगर पालिका परिषद या फिर सरकारी विभाग के विरुद्ध ये भी कर सकते हैं। राज्य सरकार, सबके विरुद्ध, कोई भी यहाँ पर विरुद्ध, किसी के विरुद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात करेंगे, हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर किससे जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए हैं? तो याद रखिएगा कि झील है, क्या नाम है? हुसैन सागर झील। इसी से ये जुड़े हुए हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद। और ये दोस्तों किससे लगी हुई है? ये जो है मूसी नदी से लगी हुई है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखिएगा मूसी। बी यहाँ पर जो है हुसैन सागर झील राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, 4 पॉइंट वर्ग मीटर में लगभग में वो फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दोस्तों कौन हटा सकता है? देखिए, राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन जो है विशेष बहुमत यानी 2/3 जो मौजूद होते हैं उनके द्वारा, बहुमत के द्वारा। यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। यहाँ पर दोस्तों ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट बात करेंगे, लेकिन विशेष बहुमत संसद के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने हस्तांतरित की? किसने जो है आगरा से दिल्ली जो है बदला है? तो याद रखेंगे 1638 में शाहजहां ने। डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और एक और चीज याद रखिएगा, शाहजहां का काल जो है इसको कहते हैं स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण युग भी कहते हैं। अच्छा समय मानते हैं स्थापत्य कला का। यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां। क्या किया इसने? जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरण कर दिया। नेक्स्ट बात करेंगे, अन्य दशाओं में विभूति का आदेश कौन दे सकता है? प्रतिभूति का, अन्य दशाओं में प्रतिभूति का आदेश कौन दे सकता है दोस्तों? तो जो कहते हैं कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है ये दे सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट यहाँ पर दे सकता है प्रतिभूति का आदेश। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यूरेनस यानी अरुण की बात हो रही है। ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की जो खोज है वो हर्शेल ने किया था, विलियम हर्शेल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम हर्शेल ने किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? कौन सा है? तो समता का अधिकार आप दोस्तों देख सकते हैं 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद में। तो 14 दिया है तो इसी को आप टिक करेंगे। यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रदूषण एक गैर सामग्री प्रकार है। प्रदूषण एक गैर सामग्री प्रकार है, कौन सा? तो देखिए यहाँ पर जो है भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण जो है गैर सामग्री प्रकार है, इसको वायु प्रदूषण के अंतर्गत ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ये कब से लागू हुआ है भैया? तो 2000 है, याद रखिएगा। 17 अक्टूबर से लागू है। किससे? 17 अक्टूबर से दोस्तों ये लागू है। ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 17 अक्टूबर से लागू। नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? नालंदा जो महाविहार है उसका जो है क्या कहते हैं, शुरू जो है किसने करवाया था वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, किसने शुरू कराया था भैया? तो यहाँ पर जो है कुमार गुप्त ने स्टार्ट करवाया था। सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, कुमार गुप्त। नेक्स्ट बात करेंगे, केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? करेंट का क्वेश्चन है। हाल ही में केरल की जो है पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? आर श्रीलेखा। याद रखिएगा, आर श्रीलेखा को जो है नियुक्त किया गया है। ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आर श्रीलेखा।
नेक्स्ट बात करेंगे खरीफ फसलें किन महीनों में बोई जाती हैं। बोना है तो चावल को आप जानते हैं, याद कर सकते हैं, जून जुलाई के आसपास दोस्तों जो है बोई जाती हैं और अक्टूबर से नवंबर के आसपास दोस्तों काट ली जाती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो जून हो जाएगा। बी यहाँ पर बोया पूछा है, बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है दोस्तों, तो एक जो है मौलिक अधिकार है। जीवन का जो अधिकार है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता हो गया, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये आता है। तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है यहाँ पर दिया गया है। तो देखेंगे पहला बात क्या है, उपन्यास जो है मिसाइल गैप जो है के लेखक चार्ल्स स्टोम है, बिल्कुल हैं, ये वाला आपका सही है। उपन्यास जो है आपका बर्ड बॉक्स जो है इसके लेखक जो है विक्टर लावल्ले दोस्तों हैं, नहीं है। देखिए इसके राइटर कौन है भैया, तो इसके जो राइटर हैं, एक सेकेंड, इसके जो राइटर हैं दोस्तों वो है जोस जो है, जोस इसके राइटर हैं। क्या नाम है इनका, एक सेकेंड, माने ये दूसरा आपका गलत होने वाला है। इनका नाम है जोस मेलरमैन, मेलरमैन नाम है इनका टोटल, याद रखेंगे। उपन्यास है बर्ड बॉक्स, इसके लेखक कौन है, जोस मेलरमैन है। जबकि यहाँ पर जो है विक्टर दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मिसाइल गैप जो है इसके राइटर चार्ल्स स्टोम है, याद रखिएगा, एग्जाम में थोड़ा सा आगे पीछे कर देगा। और उपन्यास द सिटी एंड द सिटी जो लिखा हुआ है कि लेखक कौन है, चाइना माय एविले हैं दोस्तों, ये भी सही है, यानी 1-3 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत अभियोजन के लिए पूर्ण स्वीकृति किया जाना आवश्यक है। अभियोजन के लिए पूर्ण स्वीकृति जो है किया जाना आवश्यक है, वो आपको बताना है कौन से धारा के अंतर्गत। तो दोस्तों जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है इसका जो धारा है, किसके धारा के अंतर्गत जो है, तो धारा नंबर आपका 19 है। इसके द्वारा दोस्तों जो है वो आपका अभियोजन के लिए दोस्तों पूर्व जो है स्वीकृति लिया जाना जो है क्या कहते हैं आवश्यक है। ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर जो है धारा 19 के तहत। एकांत में 100 साल प्रसिद्ध पुस्तक के राइटर बताना है, लेखक कौन है, क्या कह रहे हैं, एकांत में 100 साल जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर दोस्तों आपके गैब्रियल गार्सिया हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो दोस्तों कोलंबिया के हैं और 1967 में दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था, 1967 में, डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है वो हमको बताना है। तो न्याय का दोस्तों है, भातृत्व जो है जो भातृ प्रेम है उसको बढ़ाने का, या फिर ये है प्रतिष्ठा की समानता का, बिल्कुल ये भी है। वयस्क मताधिकार का नहीं है, तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों अनुच्छेद हमारा 326 में आपको मिल जाएगा। इसमें लोकसभा और राज्यसभा का दोस्तों जो वयस्क मताधिकार है इसके तहत जो है निर्वाचन का प्रावधान है, तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए। ये आपके प्रस्तावना में उद्देशिका में नहीं है। इसी पर एक क्वेश्चन बात कर लेते हैं, उद्देशिका दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था, उद्देशिका जो है हमारा वो किसने प्रस्तुत किया था, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिन लोगों को पता है बताएंगे। अभी पीटी में भी पूछा गया था। चीन अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता, कौन सा भारतीय राज्य जिससे चीन जो है सीमा साझा नहीं करता, इससे करता है अरुणाचल प्रदेश करता है, हिमाचल प्रदेश से, सिक्किम, इन तीनों से करता है, बिहार से नहीं करता। बिहार से करता तो पता चलता उसको। यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार से नहीं करता है, ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मोटरयान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वाहन चालक का एक दायित्व है कि वह बिना फाटक वाले जो क्रॉसिंग्स हैं से गुजरते समय समुचित सावधानी बरते। कौन से जो है धारा में ये बताया गया है दोस्तों,
कि जो बिना फाटक वाला है, ये तो मोटरयान या फिर यातायात याद रखेंगे 1988 है, ठीक है ये भी, और भ्रष्टाचार भी 1988 है, दोनों याद रखिएगा। सन वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये धारा है 100 क्या है 131 धारा है, इसके तहत क्या है जो है वाहन चालक जो है इनका दायित्व है कि जो बिना फाटक वाला क्रॉसिंग है इसको गुजरते मतलब इसको पार करते समय जो है आपको समुचित जो है सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा 131। नेक्स्ट बात करेंगे पीआईएल के बारे में है, जनहित याचिका के बारे में है दोस्तों। तो भारतीय अदालतों में जनहित याचिका पीआईएल दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। पी में क्या बात हो रहा है, पी में बात हो रहा है भैया कि मुंबई में बैठा एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में हो रहे कुछ श्रमिकों के शोषण के संबंध में जनहित याचिका दायर कर सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर सही है। क्यू में क्या है कर सकता है, क्यू में क्या है एक अदालत में जनहित याचिका को पीड़ित पार्टी या तीसरे पक्ष की बजाय अदालत द्वारा पेश किया जा सकता है, बिल्कुल अदालत भी यहाँ पर बन सकता है, जनहित याचिका डाल सकता है, क्योंकि जन के मामले में कोई भी यहाँ पर कर सकता है, जरूरी नहीं है कि जो पीड़ित व्यक्ति है वही करेगा। तो यहाँ पर दोनों सही है, तो यहाँ पर दोनों सही का ही बात कर रहा है, तो पी और क्यू दोनों सही हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए दोस्तों क्या करना चाहिए, तो जो हमको है ऐसे जो है गोष्ठियां हैं जिससे सद्भावना बना सकते हैं, उसका दोस्तों जो है क्या करना चाहिए, आयोजन समय समय पर करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही है वो आपका सी है, सांप्रदायिक सद्भाव पर गोष्ठी आयोजित करनी चाहिए, सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप यहाँ पर जो एसआई बनेंगे, कोई भी इंस्पेक्टर बनेंगे या फिर डीएसपी बनेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप जो है जो भी उनके धर्मगुरु हो गए, जो भी ऐसे लोग हैं जिससे सद्भावना हम बढ़ा सकते हैं, उनका बीच में क्या करेंगे जो है सद्भावना पूर्ण वाली गोष्ठी का आयोजन करेंगे, जिसमें वो अपने लोगों को समझाएंगे। तो इससे जो है काफ़ी हद तक जो है सांप्रदायिक सद्भाव को बनाया जा सकता है। तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आप जानते हैं कि किस धारा में दोस्तों इंगित है, कौन सी धारा में ये है, तो देखिए 66 के एफ में है, ये किस में है 66 के धारा नंबर 66 के एफ में है। तो यहाँ पर सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या है यहाँ पर दोस्तों जो है साइबर आतंकवाद के लिए दंड है इसमें, ठीक है 66 का एफ। नेक्स्ट बात करेंगे गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा, किस कानून को कहा है भैया, रोलेक्ट एक्ट को कहा था, कई बार एग्जाम में आ चुका है, रोलेक्ट एक्ट को ये कहा था। नेक्स्ट बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये आप जानते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की जब भी बात करेगा तो 1972 आपको पता रहना चाहिए, याद रखिएगा। अगर पर्यावरण बात करता है तो 1986 याद रहना चाहिए कि किस धारा के अंतर्गत किसी जो है विनिर्दिष्ट पादप को तोड़ने नष्ट करने का प्रतिषेध जो नष्ट करना या फिर जो है उसको तोड़ने को प्रतिषेध किया गया, माने मना किया गया है। तो दोस्तों कौन सा है, तो याद रखेंगे जो है आपका धारा है वो आपका 17 है, क्या है 17 के क में दोस्तों जो है मना किया गया है, प्रतिषेध किया गया है, 17 के ए या फिर क कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक जो है पद संभालेंगे। आप सुने हैं कि प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के दोस्तों जो है ये जो है क्या करते हैं जो है पद संभालते हैं, तो प्रसाद पर्यंत है, इस मतलब कि ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। वैसे यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री के हिसाब से ही होता है, लेकिन यहाँ पर लगाएंगे ए, ठीक है राष्ट्रपति करता है लेकिन प्रधानमंत्री के हिसाब से। नेक्स्ट बात करेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत क्या करें, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, मैंने हम जब भी बात करेंगे तो लिखते रहेंगे 1988, ठीक है। और दोस्तों जो है क्या बोल रहा है कि धारा 3 के अंतर्गत निम्न में से किस मामले
में केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। विशेष प्रकार के न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध हेतु बिल्कुल हो सकता है। दंडनीय अपराधों में से किसी को रोकने के लिए षड्यंत्र करने हेतु ये भी हो सकता है। दंडनीय उपयुक्त तो सभी लगाएंगे दोस्तों, दंडनीय अपराधों के दुष्प्रेरण हेतु डी यहाँ पर लगाएंगे। उपयुक्त सभी के लिए दोस्तों जो है विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान हो सकता है। धारा 3 के तहत ये बताया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 जो है को कब स्वीकृति हुई। स्वीकृति पूछ रहा है, लागू पूछेगा तो क्या लिखेंगे आप 11 फरवरी। अंतिम में लागू जो पूछ देता है तो 2016 याद रखिएगा, एग्जाम में ये कई बार आ चुका है, आने की पूरी संभावना भी है। तो यहाँ पर देखिए स्वीकृति की पूछेगा, स्वीकृति पूछेगा तो 2012 लगाएगा। 2012 ए यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। स्वीकृति पूछ रहा है, ठीक है, ए यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा 29 नवंबर 2012। नेक्स्ट बात करेंगे और सेकेंड लास्ट जो है क्वेश्चन है कि खालिस्तान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। कौन करती है भैया? तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। कौन ये सब करता है? आपका संसद करती है भैया। संसद यहाँ पर जो है आप जानते हैं निर्वाचित जो सदस्य हैं ये करते हैं और यहाँ पर हटा सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर संसद, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, क्या इसमें पूछा जा रहा है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो देखिए ये सब चीजें जो भी बात की गई हैं वो अनुच्छेद, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में राज्य को दोस्तों निर्देश दिया गया, अच्छे अच्छे चीजें बताई कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, राज्य को ये करना चाहिए। तो ये 36 से लेके आपको 51 तक मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से ही आप आंसर कर सकते हैं कि जो है अनुच्छेद 39 में ये बताया गया है, तो बी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। 36 से लेके 51 के बीच में है भी, ऐसे भी आप जो है क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए आपके 40 क्वेश्चन थे लगभग में और 14 नंबर सेट था। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर।